चलिए, तो एलसीएम एचसीएफ शुरू करने से पहले आप लोग एलसीएम एचसीएफ होता क्या, ये तो पहले से जानते होंगे, लेकिन हम इसको भी बताएंगे। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, एचसीएफ का एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी इसको कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अगर आप लोगों का एचसीएफ लिखा रहे या जीसीडी लिखा रहे, ये दोनों क्या है, सेम चीज है, इसलिए कंफ्यूज होने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। अब लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। जैसे मान लीजिए दो ठो नंबर दिया हुआ है, थोड़ा छोटा ही नंबर लेते हैं, 12 दिया हुआ और 18 दिया हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 12 को मल्टीप्लाई करना, एक 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, 4 से करना है, तो जो नंबर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा। जैसे 12, 24, 36, 48, 60, ये क्या हो गया, 12 का मल्टीपल हो गया और ये चलता जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक उसी तरह 18 का मल्टीपल बोलेंगे तो वही 18, 36, 54, 72, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो आपको देखना है कि 12 और 18 में सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां 36 और यहां 36, मतलब 36 और 36 दोनों में सबसे पहले आ रहा, तो हम यह कह सकते हैं कि 12 और 18 का सबसे छोटा यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 36 है। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है। उसके बाद अगर हम एचसीएफ का बात करें, तो एचसीएफ क्या है, फैक्टर है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब वह संख्या जिससे दिया गया संख्या भाग लगता हो। जैसे हम 18 और 12 ही को ले लेते हैं, 12 और 18 को ले लेते हैं, तो आप बताइए कि 12 किस किस संख्या से भाग लगेगा, यानी कि 12 का कौन कौन सा संख्या फैक्टर है। तो एक तो सबका होता है, 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और खुद 12 से भी लगेगा। ठीक है। उसी तरह से 18 का अगर हम बात करें तो 1 से तो भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से लगेगा और 18 से लगेगा। इन सब नंबर के अलावा और किसी से भी 12 या 18 भाग नहीं लगने वाला है। अब यहां पर देखना क्या है, ग्रेटेस्ट सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट, दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है जो दोनों को भाग लगा रहा है? तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो देखिए 6, 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग लगाता हो। देख लीजिए 6 के बाद 9 है और 18 है, यहाँ पर 9 और 18 तो है ही नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। तो 12 और 18 का एलसीएम हो गया 36 और एचसीएफ हो गया 6। तो ये आप लोगों को केवल हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे, क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक काम कीजिए ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेने आता है ना सबको, ताकि नोट करना ना पड़े। ऐसे भी नोट करने का इसको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कहीं पर कोई डाउट है समझने में? किन्हीं को भी डाउट है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। चलिए ठीक है।
अब इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट हम आप लोगों को लिखा देंगे, बस आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ये सब छोटा छोटा चीज का अगर आप ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एलसीएम जब भी होगा, एलसीएम किसी भी दो संख्या या दो से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितना भी हो, उसका एलसीएम जब भी होगा तो सबसे बड़ा संख्या के बराबर या उससे बड़ा। मतलब दो को संख्या दिया हुआ है, अगर उसका एलसीएम जब भी आएगा तो दोनों में जो संख्या बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर हो या उससे भी बड़ा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम 12 और 18 लिए थे, तो बड़ा संख्या तो 18 है, इसका एलसीएम कितना आया था? 18 आया था, सॉरी 36 आया था। तो बड़ा वाला संख्या से क्या है? बड़ा है। तो आप बोलेगा सर छोटा वाला भी संख्या से तो बड़ा ही है, लेकिन हमको छोटा वाले से मतलब नहीं, केवल बड़े वाले को देखना। बड़ा वाला से ये बड़ा है, हाँ है। उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 और 12 के एलसीएम निकालने बोलेंगे, 6 और 12 के एलसीएम निकालने बोलेंगे, तो 6 और 12 के एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। तो देख लीजिए जो सबसे बड़ा संख्या उसके बराबर आ गया। तो एलसीएम जब भी होगा, जो सब संख्या सबसे बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। ये चीज को केवल याद रखना, ठीक है, रटना नहीं है, याद रखिएगा इसको। एग्जाम बनाते समय कभी कभी क्या होगा ना, 4 डिजिट दे देगा और आपसे पूछेगा इसका एलसीएम क्या है, तो और ऑप्शन में क्या होगा कि एक ही संख्या जो है वो सबसे बड़ा संख्या के बराबर होगा, बाकी सारा छोटा होगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ जब भी होगा तो सबसे छोटा संख्या जो भी होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए, तो पहले लिख देते हैं, सबसे छोटा संख्या के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, तो एचसीएफ जब भी होगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से जो संख्या सबसे छोटा होगा, जो संख्या सबसे छोटा होगा या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो। जैसे मान लीजिए यहीं पर देख ले, अगर हम एलसीएम 6 और 12 का निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होने वाला है? 6 होने वाला। अब जैसे मान लीजिए ऊपर ही लिए थे हम एक एग्जांपल, आपका 12 और 18, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आया था? 6 आया था। तो देख रहे हैं 6 और 12 में सबसे छोटा संख्या 6 है, तो एलसीएम 6 के बराबर आ रहा है। यहां पर 12 और 18 में सबसे छोटा संख्या 12 है, तो 12 से छोटा एलसीएम आया। हाँ सॉरी सॉरी, ठीक ठीक, एचसीएफ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एचसीएफ 6 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? सबसे छोटा संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। यहाँ पर देख लीजिए बराबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या है? 12 से छोटा आ रहा है, यानी सबसे छोटा संख्या से छोटा आ रहा है। तो ये सब चीज आप लोगों को केवल याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किन्हीं को? इसका एग्जाम जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय हम यूज करेंगे, तो आप लोग देखिएगा। बोलिए कहीं डाउट है इसमें किन्हीं को भी? जिनको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं है किन्हीं को, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद होता है कि हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बनाएंगे कैसे। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का बहुत जगह यूज है। जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो वहां आपका यूज होने वाला है। उसके बाद आपका मिक्सचर ऑफ एलिगेशन पढ़िएगा, वहां भी आपका हम एचसीएफ एलसीएम का यूज करते हैं, इसलिए हम पहले आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ सिखाते हैं। ठीक है, तो और आप लोग जिस मेथड से बनाते हैं उससे बहुत काफी टाइम लगता है। आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है और माइंड में कैलकुलेट करना है। तो माइंड में कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको बुक पर कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद माइंड में, मतलब प्रैक्टिस करते करते आप माइंड से खुद ब खुद कैलकुलेट करने लग जाइए। तो कैसे उसको सीखना है? ऐसे मान लीजिए 24 दिया हुआ है और 36 दिया हुआ, अगर हम आपको बोलेंगे तो आप आसानी से इसका ये इस तरीका 72 ले लेते हैं, आराम से इस तरह से आप लोग एलसीएम को निकाल लीजिए। कुछ लोग इस तरीके से निकालेंगे, तो कुछ लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो इससे निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा और हम लोगों को टाइम ज्यादा लगाना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को कंसेप्ट बताएंगे और फिर बनाना कैसे है एलसीएम एचसीएफ वो बताएंगे। वो देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्या दिया रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ये लिखना, ये केवल हम आप लोगों को इसका शुरुआत बता रहे कि आप लोग उसको बनाया कैसे जाता है, बनाएंगे इस तरीके से नहीं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 36 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। पर अगर 12 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको लिखेंगे कैसे हम, तो देख लीजिए यहाँ 2 1 2 3 बार आया है, तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 1, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 का घात 2 आया है, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3, 2 का घात आया 3 और 3 का घात आया 2। तो हम 24 36 और 72 को ये ना लिख करके ये लिखेंगे। उसके बाद अगर हमको बोलेगा एलसीएम निकालिए 24 36 और 72 का, तो एलसीएम जब भी निकालने बोलेगा तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो संख्या आया, यहाँ पर जो जो संख्या आया है उसका सबसे न्यूनतम घात का संख्या कौन सा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर 2 है 3 है, बस 2 ही संख्या है, तो 2 का सबसे न्यूनतम घात यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो न्यूनतम घात कितना हो गया 1। उसके बाद 2 का सबसे न्यूनतम घात कितना है, तो 2 का घात 2, तो 2 का घात 2 लिखे, तो ये हो जाएगा 12। तो 24 36 और 72 का एलसीएम, एक मिनट, ये एलसीएम नहीं एचसीएफ हो। ठीक है, तो एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो सबसे न्यूनतम घात देखें, तो न्यूनतम घात 3 का घात 1 है और यहाँ 2 का घात 2 है, तो ये हो गया आपका क्या एचसीएफ हो गया। अब हमको जब एलसीएम निकालना होगा 24 36 और 72 का, तो इस केस में क्या करना है, सबसे अधिकतम घात देखना है। तो अधिकतम घात क्या है, 2 का घात 3 है और 3 का घात 2 है, तो 2 का घात 3 यानी कि 8 और 3 का घात 2 यानी कि 9, तो 9 8 72। अब आप लोग को जो शुरुआत में हम बताए थे कि एलसीएम जब भी होगा सबसे बड़ा संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ा संख्या के बराबर आ गया है। उसके बाद एचसीएफ जब भी होगा तो सबसे छोटा संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो देख लीजिए 12 आया है, सबसे छोटा संख्या क्या है 24, तो 24 से छोटा आया। क्लियर है यहां तक, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब 120 और 100, इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालना चाहें तो एक और बताते हैं। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अब देखिए अब सबको उतना तो याद नहीं रहता है कि क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, तो देखिए इसको क्या करना, ब्रेक कीजिए आप सोच करके। इसको लिख सकते हैं 12 गुना 10, 12 दाएं के 120, चलिए 12 गुना 10, ये सारा कुछ माइंड में करना, ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये सारा कुछ माइंड में करना। 12 को तोड़ना बहुत ही आसान है, 4 गुना 3 और 2 गुना 5। 12 को तोड़ दिए 4 गुना 3 और 10 को तोड़ के लिखे 2 गुना 5। अब ध्यान दीजिए 4 में 2 का घात 2 आता है और ये 3 गुना 2 गुना 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का घात यहाँ पर 2 और एक 3 गुना 3 गुना 5, यानी कि 120 को हम ये लिखेंगे। तो आपको ये वाला चीज और ये वाला चीज और ये वाला चीज खुद माइंड में करना है और ये डायरेक्ट आप लोगों को लिखना है। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, 1 से 2 सेकंड ही लगेगा और आप लोग इसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस का चीज है। उसके बाद 100, तो 100 को सबको जानता है कि 25 गुना हम 4 लिखें,
25 गुना 4 लिखेंगे क्योंकि 25 गुना 4 100 होता है। अब 25 को 5 का घात 2 और 4 को 2 का घात 2 आ गया हमारा ये चीज। अब हमको अगर एलसीएम निकालना है, अब हमको 100 और 120 का एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे हाईएस्ट पावर, तो यहाँ हाईएस्ट पावर दोनों का अगर देखें तो 5 का घात 2 और 2 का घात 3, तो 5 का घात 2 होता है 25 और 2 का घात 3 होता है 8, तो 25 अठे 1 मिनट। देखिए 25 2 और 3 भी है यहाँ पर 3 भी है, तो 3 का अधिकतम घात क्या है 1 है, तो यहाँ 3 भी लेना होगा। अब ध्यान दीजिए 25 गुना 4 गुना 3, तो 25 को 4 से गुना किए 100, 100 को 3 से किए तो 300, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, 300 एलसीएम नहीं आएगा इसका। हाँ 2 का पावर 3 है मैक्सिमम, तो यहाँ पर 8 लेना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 600। तो ध्यान रखना है कि एलसीएम जब भी लेना होगा हम लोगों को सबसे मतलब हाईएस्ट पावर को ही लेना होगा। तो 2 का घात यहाँ पर 3 था तो हमको 3 लिए, तो 2 का घात 3 यानी कि 8, 5 का घात 2 यानी कि 25 और 3 का अधिकतम घात 1 ही है, तो यहाँ पर हो गया 3, इसको गुना किए तो 600, तो एलसीएम कितना आ गया 600। और अगर हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे 100 और 120 का, तो हमको क्या देखना है, मिनिमम पावर देखना है। तो सबसे पहले अगर हम 5 का मिनिमम पावर देखें तो क्या, यहां पर 1 है और यहां पर ठीक, यहां पर क्या है आपका 5 का घात 1 है और यहां पर 2 है, तो मिनिमम पावर कितना हो गया 1 ही हो गया। उसके बाद 3, 5 के बाद 3 देखिए, मतलब किसी को भी देख सकते हैं। अब 3 का मिनिमम पावर यहां देख लीजिए क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी कि 0। तो किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो वो क्या होता है 1 होता है। तो 1 लिखने का जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिख देते समझने के लिए। उसके बाद 2 का मिनिमम पावर कितना है, 2 का मिनिमम पावर 2 है, तो 2 का घात 2, तो ये 5 और ये हो गया 4, तो 4 5 30, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 20 हो गया। तो हम लोग एलसीएफ और एचसीएफ जब भी किसी संख्या का निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। किन्हीं को दिक्कत है इतना समझने में? देखिए ये सारा कुछ बेसिक चीज है, बहुत जन इसको अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हम तो नहीं जानते, आप लोग कौन जान रहे हैं कौन नहीं जान रहे, इसलिए मेरे को उसको बताना हो। क्योंकि अगर एलसीएम सब आपका कमजोर रह जाएगा तो टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम आएगा, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन में प्रॉब्लम आएगा, फिर आपका पाइप एंड सिस्टर में भी प्रॉब्लम आएगा, और आपका मिक्सचर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा भी है बहुत सारे चैप्टर जिसमें आपको एलसीएम सिर्फ ना जानने की वजह से प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एलसीएम का यूज बहुत सारे ट्रिक में किया जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को ये चीज सीखना है, इसलिए हम इसको एकदम शुरुआत से बता रहे हैं। किन्हीं को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं, नहीं है? चलिए आप में से सबको आप बताइए तो 20 25 और 30 इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? जितना जल्दी बता पाइएगा बताइए, 20 25 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? क्या वो कोई नहीं बता रहे हैं? माइक ऑन करना है आप लोग को बनने के बाद और बताना है।
कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास को ज्वाइन देर से ना करें, क्योंकि जो शुरुआत में हम बता देते हैं उसको दोबारा रिपीट थोड़ी करेंगे। 2-3 लोग अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। टाइमिंग पर कीजिए। बन रहा है किन्हीं से? कोई बताइए। चलिए हम बता देते हैं। देखिए 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 20 को 4 गुना 5 सब कोई सोच सकते हैं, और 4 को लिखेंगे 2 का घात 2 और 5 का घात 1। उसके बाद 25, 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे यानी कि 5 का घात 2। उसके बाद 30, 30 को हम लोग 5 गुना 6 लिखते हैं और 6 को 2 गुना 3, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। अब जब हमको एलसीएम निकालना होगा तो जो जो संख्या यहाँ पर है उसका हाईएस्ट पावर देखना होगा। तो यहाँ 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 5 का घात 2 गुना 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 3 और 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 का घात 2। तो ये हो गया 25 गुना 3 गुना 4। तो 25 को 4 से गुना किए, 25 चौके 100, 100 को 3 से गुना किए 300। तो आपका 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या हो गया? 300 हो गया। अब उसके बाद जब एचसीएफ का बात करेंगे तो एचसीएफ में हम लोगों को मिनिमम पावर देखना होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 का मिनिमम पावर क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 है ही नहीं। जब 2 है ही नहीं तो 2 का मिनिमम पावर क्या हो गया? 0। मतलब 2 का घात 0 यानी कि 1। फिर 3, अगर हम 3 का बात करें तो यहाँ पर 3 है ही नहीं। जब 3 यहाँ पर है ही नहीं तो 3 का मिनिमम पावर क्या हो गया? 0 यानी कि 1। उसके बाद अगर हम 5 का बात करें तो 5 का मिनिमम पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5, यानी कि एचसीएफ हो गया 5। तो देख लीजिए इन तीनों संख्या का एलसीएम आया है तो सबसे बड़ा संख्या से बड़ा ही आया है, और एचसीएफ आया है तो सबसे छोटा संख्या से छोटा ही आया। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर तीनों से बड़ा आया, सॉरी तीनों से बड़ा आया। तो जब सबसे बड़ा से बड़ा होगा तो बाकी से तो बड़ा होगा ही, और जब सबसे छोटा से छोटा है तो बाकी से छोटा तो होगा ही। क्लियर है? किन्हीं को दिक्कत आ रहा? कोई कुछ पूछ भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? आप लोग जब तक आप लोग बनाकर नहीं बताइएगा हम कैसे जानेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं? देखिए 20, 25 और 30, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 5, 4 पचे 20, और 4 को लिखेंगे 2 का घात 2 और गुना 5 का घात 1। तो 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। उसके बाद 25 को हम लोग क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 यानी कि 5 का घात 2। 30 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 6, सबको जानता 5 6 30 होता है, और 6 को हम लोग तोड़ करके 2 गुना 3 लिख दिए और ये 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एलसीएम जब भी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करना है, जो संख्या दिया हुआ उसका हाईएस्ट पावर को लेना है। तो यहाँ पर 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इन तीनों में अगर हम देखें तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो यहाँ पर हम 5 का घात 2 लिखें। उसके बाद 3, इन तीनों में हमको देखना है कि 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है ही नहीं और यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, यानी कि 1 है, तो हो गया 3 का पावर 1। तो 1 लिखते नहीं है इसलिए हम केवल 3 बोल रहे हैं। उसके बाद 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 हम यहाँ लिए, सबको गुना कर दिए, आंसर आ गया 300। जब एचसीएफ का बात करेंगे तो हमको मिनिमम पावर लेना होता है, यानी कि सबसे कम जो घात है वो लेना हो। तो यहाँ पर देखें हम इन तीनों में देखना है, एक में नहीं देखना, तीनों में देखना है कि मिनिमम पावर क्या है। तो 2 का मिनिमम पावर क्या है? 0, तो 2 का घात 0 यानी कि 1। उसके बाद 3 का मिनिमम पावर देखेंगे तो 3 का मिनिमम पावर क्या है? यहाँ 3 है ही नहीं, तो 3 जब यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो जब 3 यहाँ है नहीं उसका पावर कितना है? 0 है, यानी कि 1। उसके बाद 5 का बात करें तो 5 का मिनिमम पावर कितना? 1 है, यहाँ भी 5 का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मिनिमम पावर कितना है 5 का? 1 है। तो यहाँ लिख दिए 5, इसको गुना किए तो आ गया 5, यानी कि एलसीएम हो गया 300, एचसीएफ हो गया 5। अब बोलिए किन्हीं को डाउट है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बेसिक चीज है, अगर आप लोग इसमें एलसीएम एचसीएफ में भी समय लग जाता है तो हम लोगों को मेन समय बचाना, सब कोई जानता है एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है सब कोई बना लेगा, लेकिन 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा 2 घंटा में बनाएगा, लेकिन हम लोगों को 1 घंटा के अंदर बनाना। ठीक है, ध्यान रखिए केवल मैथ ही नहीं है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है और रीजनिंग भी है। तो हम लोगों को कम से कम समय में मैथ को बनाना है, इसलिए आप लोगों को मेरे पास आए हैं। हम आप लोगों को कम समय में बनाना सिखाएंगे। अभी बेसिक है,
ट्रिक आप लोग देखिएगा कम से कम 1 मंथ, जो अब आप लोग का बेसिक थोड़ा ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद फिर ट्रिक देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम इजी वे में बना लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से बनाइए, ये नहीं कि बचपन में जैसे बनाते तो वैसे बनाइएगा, सिर्फ टाइम लग जाएगा। आप पता चलेगा कि आपको हम क्वेश्चन दिए, कुछ बच्चा आंसर दे दिया और आप एलसीएम एचसीएफ ही निकालते रह गए, तो वैसे काम नहीं चलने वाला। अब 4-4 डिजिट 5-5 डिजिट आ जाता है, 9, 12, 18 और 21। 9, 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालिए। 9, 12, 18 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। कोई भी एक स्टूडेंट थोड़ा जल्दी में बताइए। कोई सोल्व कर रहे हैं कि हम सोल्व कर दें? ठीक, टाइम नहीं लेना है ज्यादा, कम से कम समय में प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, अभी तो टाइम लगेगा ही। देखिए हम बनाते हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 का घात 2, 12 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का घात 2, 12 को लिखेंगे 2 का घात 2 गुना 3। ठीक है, जिनका बनेगा वो बोल दीजिएगा। और 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 का घात 2 और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है, तो एलसीएम जब भी निकालते हैं तो क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। फिर 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये हो गया 9, 9 चौक 36, 36 को 7 से गुना करना होगा। तो देखिए इसको भी गुना करने में ही थोड़ा सा आपको सोचना है कि देखिए 9 गुना 9 हो गया और ये 7 चौके 28। ठीक है, 9 हो गया और ये 7 चौके 28 हो गया। 28 यहाँ पर ना लेकर के हम क्या लेंगे, इसको 30 लेंगे। 30 को 9 से गुना करेंगे तो 9 27, 270। 270 में हमको 9 दूना का 18 घटाना होगा, तो 270 में 18 घटाना बहुत ही आसान है, तो कितना हो जाएगा, 252। यहां पर किनको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। और ये जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सारा कुछ आप लोग माइंड में कीजिएगा और 252 डायरेक्ट लिखिएगा। एलसीएम आप लोगों को डायरेक्ट बताना 252। ठीक है, किन्हीं को यहां पर अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे किए। चलिए नहीं है, अच्छी बात है। और जब एचसीएफ निकालना होगा तो इसका मिनिमम पावर यहाँ पर 3 का मिनिमम पावर कितना है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 का मिनिमम पावर 1। उसके बाद देखिए यहाँ ना 2 है ना 7 है, तो 2 और 7 को हम लिखेंगे नहीं, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस पहले जो हम लिखते थे कि मिनिमम पावर 0 है, तो आपको बस इतना ही देखना है कि सब में 2, 3 और 7 है या नहीं है, तो इसमें केवल 3 है और बाकी संख्या नहीं है, तो हम बाकी संख्या को लिखेंगे नहीं, केवल 3 का मिनिमम पावर देखेंगे, तो 3 का मिनिमम पावर 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 का पावर 1 यानी कि 3। क्लियर है यहां तक? चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए। अक्षय माइक ऑन कीजिए, तो आप समझ में आ रहा है? यहां कोई प्रॉब्लम, यहां मल्टीप्लाई हम कैसे किए हैं, 28 को 9 से गुना किए हैं हम, तो हम डायरेक्ट 28 को 9 से गुना नहीं किया, हम 30 मान लिए 28 को और फिर 18 घटा दिए। यहां कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। चलिए ठीक है,
तो हम लोगों को एलसीएम, आप लोगों को एलसीएम और एलसीएम इसी तरीके से निकालना है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को माइंड में करना है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, चार मतलब चार चार पांच पांच आएगा, आपका नंबर दिया रहेगा, उसका एलसीएम आप लोगों को निकालना, उसके बाद सोल्व करना है। तो अगर आप लोग एलसीएम निकालने में या एचसीएफ निकालने में ज्यादा समय ले लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कैसे बना पाइएगा। 1 घंटा में हम लोग 100 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है, जीएस भी होता है, कहाँ से पॉसिबल है। तो एक बार हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोगों को मैथ का सारा क्वेश्चन विद इन 60 सेकेंड, ठीक है ना, विद इन 60 सेकेंड में बनाना है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको बनाने में मिनट लग जाता है, लेकिन मिनट क्रॉस नहीं करना चाहिए। जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में मिनट क्रॉस कर रहा है, उस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना, ठीक है। तो शायद ही कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको सोल्व करने में आप लोग का मिनट पार करता है, ऐसा सारा क्वेश्चन विद इन मिनट बन जाता है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे, 121 और 132, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। कोई तो आप लोग बताइए, कोई बता नहीं रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ 121 और 132 का। रानी आप क्लास में है, माइक ऑन कीजिएगा। हाँ माइक ऑन हुआ था आपका, फिर बंद हो गया। क्लियर है आपको अब तक का? इसको बनाकर दिखाइए, 121 और 132 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ 11 और एलसीएम इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है। देखिए 121 क्या होगा, 11 गुना 11, और 132 क्या होगा, 11 गुना 12। तो ऐसा क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर। तो यहाँ 11 का पावर घात 2 है, यहाँ 11 का घात 1 है, या पावर 1 है, तो 11 हो गया। और एलसीएम का अगर हम बात करेंगे तो क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो 11 का घात 2 गुना 12, तो 11 का घात 2 यानी कि 121, 121 को गुना करना है 12 से। तो गुना करना तो आसानी है, क्योंकि 12 का पहाड़ तो सबको आता होगा। अब देखिए 12 को 1 से मतलब चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 12 कम 12 का 2 बचा, 1 12 24, 25 का 5 बचा 2, 12 कम 12 और 2 14, 1452 हो गया इसका एलसीएम। क्लियर है यहां तक? एक आप लोग भी बनाकर दिखाइए, तब तो हम आगे बढ़े। 148 और 185, इसका आप लोग केवल एचसीएफ फाइंड कीजिए, एचसीएफ। थर्टी सेवन। ठीक।
सही है। तो 148 और 185 का 37 एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम भी बताएं दीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा? 37 गुना 4 गुना 5, तो 4 पचे 20, 20 को गुना करना है 37 से, तो 37 दुना 740, ठीक है। 30 को गुना किया 37 से तो हो गया 740। हाँ ठीक, क्लियर है। तो एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को, हाँ 740 ठीक तो है, ठीक है ना। तो आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालने इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लिखने का काम कर रहे हैं, लिखने का काम भी नहीं करना हम लोगों को, डायरेक्ट सोल्व कर देना है। यहाँ जो हम 11 का घात 2 लिख रहे हैं, हम यहाँ पर 121 लिखेंगे और ये 12 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 11 गुना 12 लिखेंगे। वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप लोगों को बताएंगे कि बनाते कैसे हैं, हम कैसे बनाते हैं वो चीज। तरीका यही है, इसको और शॉर्ट करेंगे, इसको बनाने का तरीका को हम और शॉर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, यानी कि जो जस्ट अभी ही स्टार्ट किए हैं कंपटीटिव एग्जाम का तैयारी, मतलब मेरे से ज्वाइन करने के बाद ही, तो वो लोग थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ को ही बनाइएगा। बस निकालना है, कहीं से भी क्वेश्चन ले लीजिए, नहीं तो फिर हमको बोलिएगा, हम 10 या 20 क्वेश्चन अपने से दे देंगे, उसको केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हम बहुत लोगों को देखे हैं कि मेरा बताने के बाद भी जो बचपन में बनाते थे वही तरीका से एलसीएम और एचसीएफ बनाते, तो वैसे बनाने से फायदा नहीं है। केवल एक चैप्टर में करीब 4 से 5 ऐसा चैप्टर है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का यूज होने वाला है, और आपका उस सारे चैप्टर का क्वेश्चन जो है बनाने में टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाना मुश्किल है। मेरिट में आना अलग बात, पहले क्वालिफाई तो करना है। अब देखिए पहले क्या किस सिस्टम जो था, पहले मैट्रिक लेवल हो गया, इंटर लेवल हो गया, ग्रेजुएशन लेवल हो गया, उसका जितना भी है, जैसे आपका आईबीपीएस है या फिर आपका एसएससी है या फिर रेलवे यानी कि आरआरबी, ये सारा अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता था। लेकिन इस बार से क्या होने वाला है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है, जिसका 3 फेज मतलब 3 लेवल का एग्जाम है। इसमें एक 10th लेवल का एग्जाम है, एक 12th लेवल का एग्जाम है और एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सारा कुछ, मतलब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसमें 3 स्तर का एग्जाम लेगा, 10वां लेवल का होगा, 12वां लेवल का होगा और ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब जो स्टूडेंट 10वां लेवल का सीईटी क्वालिफाई करना है, केवल टॉप में नहीं आना, सिर्फ क्वालिफाई करना। अब जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन का अगर है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 60 है, तो अगर मान लीजिए एक लाया 60 और एक लाया 90, तो दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सीईटी होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो इसको क्वालिफाई करेगा वो इसका जो एग्जाम होगा, सेकेंड एग्जाम जो होगा, उसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आया है, आईबीपीएस आया है फिलहाल, उसके बाद आपका एसएससी और उसके बाद रेलवे। ये 3 चीज को है, इस आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे जो जो एग्जाम कंडक्ट करता आया है आज तक, वो सारा एग्जाम 2021 का जो नया बहाली आएगा, वो सारा एग्जाम को पहले सीईटी क्वालिफाई मतलब सीईटी का एग्जाम लेगा, उसके बाद उसके थ्रू आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं कीजिएगा कोई उपाय नहीं है। अब अलग से आप बैंकिंग रेलवे इसका तैयारी बाद में कीजिएगा, पहले सीईटी तो क्वालिफाई कर लीजिए। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के पास 3 साल का समय रहेगा, 3 ईयर, और इस 3 ईयर में आप लोगों को डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में बैठना है। जैसे मान लीजिए एसएससी सीजीएल का बात अगर हम करें तो उसमें पहले टीयर 1 का एग्जाम होता है, फिर टीयर 2 का होता है, फिर टीयर 3 का होता है, किसी किसी में टीयर 4 भी होता है, ठीक है। तो अगर आप टीयर 1 पास कर जाते हैं तभी आप टीयर 2 में जाते हैं, टीयर 2 पास किए तो टीयर 3 में जाते हैं। ये पहले का सिस्टम था। तो पहले का सिस्टम में क्या था कि मान लीजिए आप टीयर 1 क्वालिफाई कर गए, टीयर 2 में चले गए, इसको भी पास कर गए, फिर टीयर 3 में चले गए, उसको भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना उसमें आपका नाम नहीं आया। फिर दोबारा जब एसएससी एग्जाम लेगा तो फिर से आपको टीयर 1 देना होगा। लेकिन अब क्या है कि सीईटी आने से एक फायदा ये हुआ कि अब आपको एसएससी सीजीएल का टीयर 1 नहीं देना होगा, अगर आप एक बार इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो।
एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप 3 साल तक डायरेक्ट टीयर 2 में बैठिएगा, डायरेक्ट टीयर 2 में बैठिएगा, यानी कि आपको टीयर 2 का सिलेबस पढ़ना है एक बार सीईटी क्वालिफाई करने के बाद 3 साल तक। और इसका एग्जाम जो होगा साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ के अंतराल पर। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही जानना होगा, क्योंकि ज्यादा कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारा कुछ पोस्टपोन, इसका एग्जाम जो है सितंबर में होने वाला था, लेकिन अब सितंबर में क्या पहले का जो एग्जाम है वो भी तो नहीं हो रहा, तो इसका एग्जाम कहां से हो सकता है। तो इसमें किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ये हम क्लास के दरमियान बता दिए हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। यहाँ पर कुछ भी सवाल आप लोग के मन में है तो पूछ लीजिए। चलिए, किन्हीं के पास कोई सवाल नहीं है तो बोल रहे हैं क्या, माइक ऑन हुआ है कि नहीं का? ठीक है, ठीक है। अब चलिए, हम आप लोगों को कुछ कभी कभी किसी किसी एग्जाम में दे देता है सब क्वेश्चन, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन बता ही देते हैं सारा कुछ का। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में कोई संख्या दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 6/5, तो आपसे पूछेगा इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने का बस ये तरीका यही है कि एलसीएम बोलना है तो ऊपर में जो जो संख्या है, ऊपर में क्या क्या संख्या है, 2 है, 3 है, 6 है, तो 2, 3, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, और नीचे में जो जो संख्या है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी कि 3, 4 और 5, इसका आप लोगों को एलसीएम निकाले, यानी कि एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, और 3, 4, 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 12। तो अगर हम आपसे 2/3, 3/4 और 6/5 का एलसीएम पूछे तो एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अगर हम इसका एचसीएफ पूछते आपसे तो करना क्या था, हम लोगों को ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना था 2, 3 और 6, और नीचे वाले का एलसीएम निकालना था, यानी कि 3, 4 और 5। तो एचसीएफ 2, 3, 6 का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, और 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा 4 या 12, 12 25 60, इसका एचसीएफ होगा 2, और इसका एचसीएफ सॉरी 2 नहीं है, इसका एचसीएफ 1 ही होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये 2 एकम 2, यहाँ पे एचसीएफ 1। तो आपका ये जो संख्या दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 6/5, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं, बता दिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। एक क्वेश्चन और हम आप लोगों को दे देते हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए, हम नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए, इसका आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। कीजिए। कैसे सोल्व हो रहा है? बिना सोल्व किए भी आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम एलसीएम बोलेंगे आप लोगों को, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा 5 गुना 6 गुना 7, 5 गुना 6 गुना 7, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा 6, 12, 18 का एचसीएफ हो जाएगा 6, तो 6 6 कट गया, 5 7 35 हो गया आंसर। अगर हम एचसीएफ फाइंड करना चाहें तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ कितना होगा एक ही होने वाला है, और जब नीचे वाले का और नीचे का एलसीएम, अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना रहता है तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं,
अगर एचसीएफ निकालना रहता है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ 1 हो गया और नीचे 6 12 18 का एचसीएफ सॉरी एलसीएम। तो 6 12 18 का एलसीएम कितना होगा? 36। तो 1/36 इसका एचसीएफ हो गया। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? छह 12 और 18 का एलसीएम। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक तो है। 6 12 18 का एलसीएम निकालना है तो 36 ही ना होगा। निकाल कर देखिए भाई। 6 12 18। 6 को 2 गुना 3, 2 का घात 2 गुना 3 और ये 2 गुना 3 का घात 2। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना? 2 का घात 2 और 3 का घात 2। ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 4 9 36। और एचसीएफ कितना होगा? 5 6 और 7 का एक ही होगा। तो 1/36 एलसीएम। किसी को डाउट है? कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं ना चल रहे हैं हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो बहुत ही स्लो है। इसके बाद अभी और भी बहुत सारा चैप्टर आने वाला है जिसमें हम और भी तेजी से आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस शुरुआत है आप लोग जस्ट क्या बोलेंगे उसको, मतलब ये नींव है आपका। एलसीएम और एचसीएफ जो है अर्थमेटिक का नींव है। अगर आपका एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत रह गया है तो आप समझिए अर्थमेटिक में भी बहुत जगह प्रॉब्लम होने वाला है आप लोगों को। और आपको जो क्वेश्चन को बनाने में आपका 30 सेकेंड लगेगा उसको आपको बनाने में 60 सेकेंड लगने वाला है, यानी कि 1 मिनट। आप लोग को इसका वीडियो भी मिल जाएगा, तो जिनका मान लीजिए कुछ छूट जा रहा है वो वहां से भी नोट कर सकते हैं। यूट्यूब में रहेगा, यूट्यूब में है चैनल एडवांस सक्सेस पॉइंट के नाम से सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जो भी वीडियो अपलोड होगा मिलते रहेगा। ये अभी लाइव क्लास का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। कुछ समय में अलग अलग चैप्टर का वीडियो भी हम खुद बना करके डालेंगे। मतलब सारे चैप्टर का टॉपिक, मतलब सारे चैप्टर का जो थ्योरी है वो आप लोगों को बताएंगे और ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है। और रही बात आप लोग कुछ सवाल पूछने का तो वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन वाला, उसको आपको बनाकर दिखा दीजिए। इसका आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। इसका आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। ये आप लोग खुद फाइंड कीजिए, सबको कीजिए अपना अपना, सबसे हम सुनेंगे अभी, पूछेंगे। एलसीएम 8 बोल रहे हैं। सही बोले हैं। और एचसीएफ कितना बोले? सोचिए थोड़ा सा। 2 3 4 का, हाँ ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हैं। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ 2 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। और 3 6 9 का एलसीएम निकालना, 3 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना जी। नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा? 18 ना होगा। तो 1/18 आंसर होगा। ठीक है। किन्हीं को प्रॉब्लम है इसको समझने में कि क्यों हुआ 8 और क्यों हुआ 1/18? तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर हमको एलसीएम निकालना है 2/3 का और 3/6 का और 4/9 का, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ।
तो लिख देते हैं एलसीएम निकालना है 2 का, 3 का और 4 का, और एचसीएफ निकालना है 3 का, 6 का और 9 का। तो 2, 3 और 4 का हमको एलसीएम निकालना, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ निकालना 3, 6, 9 का, तो 3, 6, 9 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 4 3 12, लगता है एलसीएम भी गलत बताएंगे, एलसीएम गलत। एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का तो 12 आएगा, एचसीएफ निकालेंगे 3, 6, 9 का तो 3 आएगा, तो ये कटेगा, 3 चौके 12, तो 4 आंसर होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ 4 होगा। उसके बाद अगर हमको एचसीएफ निकालना है 2/3, 3/6 और 4/9 का, तो हमको ऊपर का एचसीएफ निकालना होगा 2 का, 3 का और 4 का, और नीचे का एलसीएम निकालना होगा 3 का, 6 का और 9 का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3, 6, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। तो चूंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं, बाय चांस कहीं किसी में पूछ दे, इसलिए क्या 2 4 5 मतलब 5-10 मिनट लगा इसको हम बता दें, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आए और बोले सर तो आप मेरे को बताए ही नहीं थे, तो मेरा 1 नंबर छूट गया। तो 1 नंबर से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब क्वालिफाई हो जाइएगा या डिसक्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर, हाफ नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम 60 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स था और आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब 60 मार्क्स आप पूरा ले आए, लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से 0.25 मार्क्स जो है आपका कट गया, तो आपका आया नंबर कितना? 59.575। तो अगर आपको ये नंबर आता है, क्वालिफाइंग नंबर ये है, अगर आप ये लाते हैं तो भी आप डिसक्वालीफाई कहलाइएगा। सोच लीजिए, एक क्वेश्चन गलत होने पर भी आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। 60 गो आप सही बनाए, आप मात्र 61 गो क्वेश्चन बनाए, इसमें से 60 गो सही था आपका और एक ठो गलत हो गया, और एक ठो गलत होने की वजह से आपका 60 मार्क्स नहीं आया, 59.75 मार्क्स आया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इसलिए हाफ मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत होता है या एक क्वेश्चन छूटता है सही वाला, तो आप बहुत बड़ा नुकसान है आपको। इसलिए मत सोचिए अरे 1 नंबर है, 1 नंबर नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, या एक ठो गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं सोचना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सोच समझकर अटेम्प्ट करना है। बोले किन्हीं को दिक्कत है इसमें, मैन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसका क्लास हम कल से लेंगे, ये सब भी पूछ सकता है, मे भी कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए हम सब आप लोगों को बता दे रहे हैं। कल का जो क्लास, कल से जो हम क्लास लेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारा एग्जाम में पूछने वाला ही बताएंगे। 100% है कि वो हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अभी हम सबको कॉल करेंगे, जिनका अटेंडेंस कम होगा या जो बाहर निकल जा रहे हैं सबको हम एक बार कॉल करेंगे, क्योंकि क्लास जबरदस्ती किन्हीं को नहीं करना है, जिनका इच्छा है वो क्लास कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोगों को कि हम बोले कि अभी हम सबसे सुनेंगे, तो देखते तो एक जो धन निकल गए, जरा सब पता चलता है। अब इसके बाद आता है दशमलव वाला संख्या दिया रहेगा, उसका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो जैसे मान लीजिए आपका दिया 0.25, 1.25 और मान लीजिए 0.50। अगर आपसे पूछेगा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ इसका अगर निकालना है, इसका सबसे सिंपल तरीका बस इतना ही है कि इसका पहले दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करना होगा? 12.5 और इसको लिख देते हैं 5। इस संख्या, इन तीनों का अगर आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखना है कि इसका दशमलव को पहले रिमूव करना है। तो दशमलव को रिमूव कैसे करेंगे? तो ये तो दशमलव इसमें है ही नहीं, तो इसका तो खैर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका बात हम करें, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 दशमलव रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको 100 से गुना करेंगे तो दशमलव रिमूव हो जाएगा। अब आप देखिए, इसको 10 से गुना करने पर रिमूव हो रहा है, इसको 100 से गुना करने पर रिमूव हो रहा है। तो हम 2 संख्या से गुना नहीं कर सकते, तीनों को सेम ही संख्या से गुना करना होगा। तो हम किससे करेंगे? 100 से। तो 100 से गुना करेंगे इसको, तो इसको भी 100 से गुना करना होगा और इसको भी 100 से गुना करना होगा। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा,
इसको 100 से गुना करेंगे तो 1250 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो जो भी निकालना है, जैसे एलसीएम निकालना, एलसीएम तो 125, 1250 और 500 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, और जो भी एलसीएम निकल कर आएगा उसको 100 से भागा दे दीजिए। 25, 1250 और 500, इसका जो भी एलसीएम निकल कर आएगा उसको 100 से भागा दे दीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो सेम प्रोसेस, तीनों को 100 से गुना कर दिए और फिर एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, 25 का, 1250 का और 500 का, और उसको 100 से भागा दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम 25, 1250 और 500 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 25 आएगा। अब 25 को 100 से भागा दे देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.25, आंसर हो जाएगा 0.25। क्लियर है यहां तक? तो ये सब कभी कभी किसी एग्जाम में दे सकता है, मतलब समझ लीजिए बहुत कम चांस है कि किसी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन चूंकि आपका सिलेबस में है इसलिए हमको ये बताना पड़ रहा है। किन्हीं को इसमें दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, नहीं है किन्हीं को, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए आप लोग। 1.2, 0.12, 1.44 और 3.6। इन तीनों संख्या का आप लोग केवल एलसीएम निकाल कर दिखाइए, एलसीएम नहीं, केवल एलसीएम। 0.12, 1.44 और 3.6 का आप लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। कल का क्लास के बाद आप लोगों को क्वेश्चन हम पहले ही सेंड कर दिया करेंगे, करीब 40-50 को क्वेश्चन, उसको आप लोगों को सॉल्व करना और उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन लिखाना पड़ता है। कोई इसको सॉल्व कर रहे हैं? जीरो दशमलव एक दो, 1.44 और 3.6, इसका एलसीएम निकालना है। सेवन 720, ये तो एलसीएम नहीं आएगा, क्योंकि फिर डिवाइड भी करना, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। किए हैं क्या? 100 से डिवाइड किए होंगे तो आएगा 7.2, ये आंसर आया होगा। हाँ ठीक है, पहले क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो 12, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो 144, इसको 100 से मल्टीप्लाई किए तो 36। अब 12, 144 और 36 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना आया है, 720 आया। तो इसको हमको 100 से फिर भागा देना होगा, तो जब 100 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7.20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। देखिए, जिनके पास सागिर अहमद का बुक होगा, या जिनके पास आर.एस. अग्रवाल का बुक होगा, या जिनके पास कोई और अदर बुक होगा, आप लोग अपना अपना बुक का इस सब तरह का क्वेश्चन जो भी मिलता है उसको आप लोग बनाइए। हम आप लोगों को साकिर अहमद बुक आप लोग खुद से बना सकते हैं, उसका डाउट होगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे। हम साकिर अहमद बुक नहीं पढ़ाएंगे। और आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए और पूछिए मेरे से। हम आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक पढ़ाएंगे, जैसे कि राकेश यादव सर का बुक हो गया। इसके अलावा और बहुत सारा बुक है, जैसे महेंद्र प्रसाद है एक तो, उनका बुक है, फिर अरिहंत का बुक आता है, वो बुक है। तो सारे बुक का कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब बनवाएंगे। और उसके बाद फिर अंत में आप लोगों को हम क्वांटम केट का बुक है उससे पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब जो क्वांटम केट का बुक होता है, जब एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद उसको हम बताते हैं, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन मतलब आप लोग का टीयर 2 में डाल देता है जो आप लोग नहीं पढ़े, मतलब उस लेवल का क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े, तो उस लेवल का क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोगों को
जो हम बुक का नाम बताएं क्वांटम के, उसका बताएं। ठीक है, वो केवल इंग्लिश में ही आता है, इसको अभी हम नहीं बता रहे। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी हम आप लोगों से भी कॉल करके पूछेंगे किसी किसी से, तो आप लोग कॉल रिसीव कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बाहर निकल जाइए अब, इन द क्लास।